take it slow. Hello students, तो कैसे हैं आप सब? I hope you are doing great. So today I am here with an interesting and important chapter that is tissue of class 9. So अब टिश्यू है हमारा चैप्टर, सबको पता है इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हम भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और चीज़ों को ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट? अब आपका क्या काम है, आप लेंगे एक पेन और एक लेंगे नोटबुक, ताकि जितना भी स्क्रीन में दिखे और जो भी मैं समझा रही हूँ उसके नोट्स बनाओ और इस चैप्टर के एंड में आप एनालाइज कर सको कि आपने कितना इधर से सीखा, ठीक है ना, और कितना आपको डाउट है। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज टिश्यू। हम टॉपिक की बात करते हैं पहले टॉपिक की, तो वो है टिश्यू। टिश्यू क्या हमारा टाइटल है चैप्टर का, तो उसकी तो बात करेंगे, टिश्यू होता क्या है ना। तो मैं इस चैप्टर को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें से एक चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उधर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वीडियो पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमने उधर सेल्स के बारे में पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, हमारा टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यू बनाते हैं। और जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो हमारा ऑर्गन बनाता है। अब जब ऑर्गन मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, है ना। अच्छा, ये टिश्यू है क्या? अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू, ठीक है ना। तो टिश्यू के बारे में यहाँ पर भी यही बात हुई कि जो ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल का ग्रुप ही क्या बनाता है, हमारा टिश्यूज बनाता है। तो टिश्यू का फंक्शन बहुत सारे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो ये जो चैप्टर है, इधर प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को मैं बताती हूँ। चैप्टर में ना बहुत सारे टाइप्स होंगे टिश्यू के, वहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े हड़बड़ा जाते हैं। हमने क्या करना है, हम इसको बहुत इजी वे में लेके चलेंगे और मैं धीरे धीरे आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो चैप्टर है, इधर हम लोग दो टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, ठीक है ना। तो प्लांट टिश्यूज में भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, तो आपने ध्यान रखना है और चीज़ों को समझते जाना है। अब इधर तक तो आपका आ गया। इनकेस कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की मैं बात करूँ तो होता क्या है। ओके, नाउ प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज होता क्या है, वो टिश्यूज जिससे मिलकर हमारा प्लांट बना है वो तो प्लांट टिश्यूज होता है, बहुत ईजी। बट ये जो प्लांट टिश्यू है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है हमारा मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में। आप ध्यान देंगे, अभी हम सिर्फ प्लांट टिश्यू कर रहे हैं। जब हम पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे देन हम क्या करेंगे, अपना एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। तो अभी प्लांट टिश्यू में ध्यान दीजिए। प्लांट टिश्यू के आपके दो पार्ट्स हैं हमारे, फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक एंड सेकेंड वन इज परमानेंट। अब जो हम मेरिस्मेटिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम मेरिस्मेटिक पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके तीन पार्ट्स हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरगैलरी। जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, मेरिस्मेटिक के कितने पार्ट्स हैं, 3, एपिकल, लेटरल एंड इंटरगैलरी। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ेंगे देन उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू स्टूडेंट्स सबसे पहले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है आपकी इंक्रीजिंग इन लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। ओके, तो क्या करता है वो, प्लांट की लेंथ और गर्थ बढ़ाता है। अब आप बोलेंगे मैम लेंथ तो हमें पता है कि वो क्या करता है, लंबाई में इसका काम आ सकता है, ठीक है ना, जैसे प्लांट को लंबा करने के लिए। बट गर्थ क्या होता है, अब आप ध्यान दीजिए, गर्थ क्या होगा, जब एक प्लांट छोटा होता है तो उसकी गर्थ इतनी नहीं होती। गर्थ क्या होता है, बोल सकते हैं आप विड्थ बोल सकते हैं, या तो प्लांट का जो डायमीटर होता है। तो जैसे ही वो ट्री में कन्वर्ट होगा तो आपका क्या होगा, जो गर्थ होगी, जो डायमीटर होगा वो बड़ा होता जाएगा। इट मीन्स जो प्लांट का नीचे का पार्ट होता है वो मोटा मोटा होता जाता है ना, जब ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही होगी गर्थ, इट मीन्स डायमीटर या आप विड्थ बोल सकते हैं प्लांट की, ठीक है ना। तो ये होगी गर्थ। अब आपको समझ में आ गया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ये किसके लिए, लेंथ के लिए और गर्थ ऑफ प्लांट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है आपको कहाँ मिलेगा, टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है ना। कहाँ पर मिलेगा, रूट्स और स्टेम्स की टिप्स पे।
अब हम बात करते हैं जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है हमारा 3 पार्ट्स में, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, है ना। तो हम अगर एपिकल की बात करूँ मैं, तो एपिकल होता क्या है और इसका काम क्या है। देखो आपको एग्ज़ाम में दो चीज़ें पूछी जा सकती है इधर से, एक तो आप बताएं एपिकल का फंक्शन, दूसरा बताएं इसका लोकेशन। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है, देन हम बात करेंगे लोकेशन की, ठीक है ना। तो मैं बात करती हूँ अगर फंक्शन की, तो इसका काम है प्लांट की हाइट इंक्रीज करना। क्या करना? प्लांट की हाइट इंक्रीज करना। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन होती है इसकी टिप्स ऑफ रूट्स, शूट्स, ब्रांचेस एंड लीव्स, ठीक है ना। तो रूट्स और शूट्स अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, रूट्स तो आपको पता है जो प्लांट का नीचे का पार्ट होता है, आप देखेंगे प्लांट्स के अंदर तो नीचे रूट्स होती हैं, उनकी टिप्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टिप्स में। अगर शूट्स की बात करूँ तो आपको दिख रहा है ये एपिकल मेरिस्टेम, अगर आप फोटो में देख पा रहे हो तो उधर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं एक और बात कि इसने बोला कि जो रिजल्ट हमारा इंक्रीज करता है हाइट, है ना, रिजल्ट क्या होता है हमारे इसके हाइट इंक्रीज करता है, तो उस प्रोसेस को इसने बोला है प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोला है? प्राइमरी ग्रोथ। तो आप ध्यान देंगे, आपको दो चीज़ें इधर पता चली, एक तो लोकेशन की कहाँ पर मिलता है आपका रूट्स और शूट्स में, सेकंड थिंग इज आपका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हाइट इंक्रीज करना, ठीक है ना। चलो, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम्स। यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम्स, तो लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होता है आपको साफ साफ दिख रहा है कहाँ पर, फोटो में, कि लेटरल मेरिस्टेम किधर है। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था गर्थ के बारे में। गर्थ क्या होता है हमारा? डायमीटर किसका? हमारा स्टेम का, ठीक है ना। जो हमारा प्लांट है उसका अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, मतलब गर्थ हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। गर्थ का मतलब ही हमारा क्या होगा, डायमीटर या वेट्स। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है, इस टिश्यू का काम क्या है, गर्थ को इंक्रीज करना, ठीक है ना। और ये जो ग्रोथ है, पहले वाली को तो एपिकल में प्राइमरी बोला था, लेटरल को बोला है सेकेंडरी ग्रोथ। किसको? सेकेंडरी ग्रोथ। तो ध्यान देना, अगर गर्थ इंक्रीज हो रही है इट मीन सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। अब मैंने फंक्शन बता दिया है, अब हम बात करेंगे किसकी? लोकेशन की, कि लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर लोकेट है। आपको साफ साफ दिख रहा है, ये स्टेम्स में है और रूट्स में। कहाँ पर है? स्टेम्स में दिख रहा है आपको और रूट्स में दिख रहा है, ठीक है ना। चलो, लेटरल मेरिस्टेम आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं इंटरकैलरी में। अब इंटरकैलरी क्या होता है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, और हम दूसरी बात करेंगे इसका लोकेशन। तो मैं बात करूँ इसका जो फंक्शन है वो है, इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमारी लेंथ बढ़ाता है किसकी, जैसे लीव्स हो गया या इंटरनोड्स हो गया, उनकी लेंथ। बट ये प्रेजेंट कहाँ होता है ना। लोकेशन तो बताऊंगी मैं आपको, तो लोकेशन आपको मिलेगा ये लीव्स, आप देख पा रहे हो ना, ये पत्ता होता है ना, पत्ता जो लीफ होती है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो बेस कह सकते हैं जिसको, जहाँ से ये उगना स्टार्ट होता है उधर ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। या तो आपको इंटरनोड्स में भी मिल सकता है। अब इंटरनोड्स क्या होता है, अब आप बोलेंगे इंटरनोड्स क्या होता है, तो ध्यान देंगे, जब आपने देखा होगा दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है पूरा का पूरा, वो इंटरनोड होता है, राइट। तो आपको नोड्स पता चल गया, नोड क्या होते हैं हमारी, जहाँ से लीफ हमारी क्या हो रही हो, ग्रो करना स्टार्ट हो रही हो, वो हो गया हमारा नोड, और वहाँ पर आपको ये मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसका काम ही क्या होता है, हमारी लेंथ बढ़ाना, जैसे लीव्स हो गए और इंटरनोड्स हो गए, उनकी लेंथ इंक्रीज करना। चलो, इधर तक तो आपको आ गया। इनकेस कोई भी डाउट होगा आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। इसका मतलब हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ लिया ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे परमानेंट टिश्यू में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परमानेंट टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू होता क्या है, हम लोगों ने मैरिस्मेटिक टिश्यू तो कर लिया, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे हम लोग। परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया आपके 2 टाइप्स में, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब आपने क्या करना है, जितने भी मैं आपको इधर दिखा रही हूँ फ्लो चार्ट, आप एक काम करें, आप अपने माइंड में सेट कर लें, ताकि जब एग्ज़ाम आए आपके तो आप फटाफट उसको क्या कर लें, रिमाइंड करें, और उस चीज़ को आप वहाँ से पिक कर लें, कि मतलब आपका सिंपल में से पूछ लिया पैरेंकाइमा, तो आप क्या
करेंगे फटाफट। पैरेन्काइमा आपके माइंड में आ जाएगा, मैंने फ्लो चार्ट पढ़ा है। पैरेन्काइमा सिंपल का परमानेंट टिश्यू था, मतलब परमानेंट टिश्यू का ये वाला पार्ट से इस वाले पार्ट में था, तो आप उसको रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर भी देना। तो चलो अब हम चलते परमानेंट टिश्यू में। आप नोट्स बना रहे हैं ना, ताकि आप लास्ट में एनालाइज कर सकें और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकें। नोट्स बना लेना, ठीक है। परमानेंट टिश्यू होता क्या है, कोई न्यू चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, जो मैरिस्मेटिक टिश्यू हमने पीछे पढ़ा था उसी से ही ड्राइव हुआ है। अब इधर बात क्या है, परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो अब परमानेंट हो चुका है। इसका मतलब जो पावर ऑफ डिवीजन थी मैरिस्मेटिक के पास कि वो लेंथ बढ़ा सकता था, ब्रेथ बढ़ा सकता था, अब वो परमानेंट टिश्यू के पास नहीं रही, वो लॉस्ट हो चुकी है और जो हमारा टिश्यू है वो परमानेंट हो गया है। अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो एग्जांपल क्या है, एक छोटा सा पौधा होता है, आप देखेंगे वो बड़े होके ना ट्री बनता है पूरा। अब एक स्टेज ऐसी आती है जो ट्री है वो फर्दर आपका उसकी लेंथ या आप बोल सकते हैं ब्रेथ और शेप साइज़ वो सेम ही रहता है, कितने भी साल हो जाए ना वो चेंज नहीं होता। तो ये क्या हुआ, यही आपका शो कर रहा है इधर उसके पास कैसे टिश्यूज़ हो चुके हैं, परमानेंट टिश्यू हो चुके हैं और पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट कर चुका है वो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी। अब एक टर्म आती है इधर डिफ्रेंशिएशन, आपके एग्जाम में छोटा सा डिफाइन के रूप में आपको पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान दीजिए। डिफ्रेंशिएशन क्या है हमारा, द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच सेल्स which have been derived from meristematic tissue take up a permanent shape, size and function। अब देखो मैंने जो अभी बताया था ये पूरा का पूरा प्रोसेस को ही कहा गया है। जब क्या करता है मैरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट शेप साइज और फंक्शन क्या करता है, उसका रूप ले लेता है, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो आपको तो ये चीज़ पता चल गई कि डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, अगर आए 1-2 मार्क्स में तो आप कर लेना। अब हम लोग चलते हैं कि मैंने बताया था परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप इसको इजी वे में बोल सकते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। चलो तो जो सिंपल है, सिंपल को भी 3 टाइप्स है, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू तो हम पढ़ चुके हैं, उसका हम उठाएंगे सिंपल वाला पार्ट, उसके बाद सेकंड में करेंगे हम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स है ना आपको दिख रहा होगा ना, जाइलम वगैरह आपने ना पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम ओके नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो हम परमानेंट टिश्यू कर चुके हैं, बट मैंने क्या बताया था आपको कि परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल की, तो आप नेम से ही देख रहे हैं कि वो टिश्यू जो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ हो, इट मीन्स सेम सेल्स, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यूज़। अच्छा, अब सिंपल टिश्यूज़ को भी हमें फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, देन स्क्लेरन एंड देन प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी किसकी, पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा का हम पढ़ेंगे लोकेशन, शेप और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो 3 चीज़ें हमने पढ़नी है इधर। तो अगर मैं बात करूँ शेप की, तो शेप कैसा होता है, शेप, हाँ, तो सबसे पहले ये जो सेल है ना, जो इससे मिलकर ये टिश्यू बना है, वो जो सेल की वॉल होती है वो बहुत थिन होगी, क्या होगी, थिन होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, इसका स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, या तो ओवल या तो स्फेरिकल, है ना। ओवल और स्फेरिकल आपने देखा होगा, उस शेप का क्या होगा, आपका पैरेन्काइमा होगा। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और ये याद रखना है इसकी थिन वॉल होती है। इसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स भी होते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बोली कि इधर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना वो भी ज़्यादा होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस मतलब 2 जो सेल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस, ठीक है ना, वो लार्ज मिलेगा आपको। अच्छा, जो ये टिश्यूज़ है वो लूजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, लूजली पैक्ड, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब मिलता कहाँ पर है, मैंने बोला था हम क्या करेंगे, शेप पढ़ेंगे, लोकेशन भी बात करेंगे। अच्छा, आप रूट्स देख लोगे, स्टेम्स देख लोगे, लीव्स देख लोगे, तो हम बोल सकते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, है ना। पूरी प्लांट बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा मिल जाएगा। और मैंने आपको वैसे बता भी दिया है रूट, स्टेम्स एंड
लीव्स, ठीक है ना। इधर मिल जाएगा आपको क्या, पैरेन्काइमा। ओके, तो अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ कि फंक्शन क्या होता है इसका। फंक्शन सबसे पहले ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फूड और न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ पर, वैक्यूल के अंदर। आप ध्यान देंगे कहाँ पर, फूड और न्यूट्रिएंट्स को वैक्यूल के अंदर, ठीक है। अब दूसरा जो फंक्शन है ना, इसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। किसको, मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, प्लांट बॉडी को, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई होगी पैरेन्काइमा की, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट वन इज कॉलेनकाइमा। बट कॉलेनकाइमा में बढ़ने से पहले हम लोग जो पैरेन्काइमा के दो पार्ट्स हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो क्लोरेन्काइमा होता क्या है, तो पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल, ठीक है ना। वो पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोफिल है और वो किस में हेल्प करता है, आपका फोटोसिंथेसिस में, उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि कौन सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस में आपका काम आएगा तो क्लोरेन्काइमा लिखना, ठीक है ना। अच्छा, तो एरेन्काइमा के बारे में बात करूँ तो ये क्या होता है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है ना। और वो क्या हेल्प करता है उसको फ्लोट करने के लिए। अब अच्छा, फ्लोट करने के लिए कैसे काम करता है आपको पता है, इसके अंदर लार्ज कैविटीज़ होती है। इट मीन्स कैविटीज़ के कारण, ये जो आपके होल्स हैं ये है ना, इनके कारण क्या होता है, वो उसको हेल्प करता है क्या करने के लिए, फ्लोट करने के लिए। तो वो कैविटी इसलिए होती है, राइट। तो एरेन्काइमा आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे तो पैरेन्काइमा हो गया, पैरेन्काइमा के दो पार्ट्स भी कर लिए हमने। अब हम चलेंगे किसमें, कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा होता क्या है, पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका शेप देखेंगे एंड फंक्शन भी देखेंगे। अगर मैं बात करूँ कॉलेनकाइमा की, तो ये क्या होता है, ओवल शेप में होता है। कैसा होता है, ओवल शेप में होता है। अच्छा, जो हमने ऊपर पैरेन्काइमा की बात करी थी वो क्या था, लूजली पैक्ड था, है ना। बट ये क्या है, टाइटली पैक्ड है। क्या है, टाइटली पैक्ड होंगे इसके टिश्यूज़। अच्छा, ऊपर जो सेल्स थे उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस था, बट इधर नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो पैरेन्काइमा का अपोजिट लग रहा है। क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, ठीक है ना। इधर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इंटरसेलुलर स्पेस मैंने बताया था, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उनको क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि इसके जो सेल्स है वो भी टाइटली पैक्ड है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ओके, हमने शेप भी देख लिया है। ओके, अब ये मिलता का है, दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स इन स्टेम्स, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा जो एपिडर्मिस होता है उसके ही बिलो, ठीक है ना, कहाँ पे, लीव्स और स्टेम्स में। चलो, तो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, क्या, फंक्शन की, और जो कॉलेनकाइमा होता है लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है ना, मिलके बना हुआ होता है जो टिश्यू होता है। चलो, फंक्शन की बात करें तो सेम जैसे ऊपर मैंने बताया था, पैरेन्काइमा को भी मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, इसको भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा ये कॉलेनकाइमा, ठीक है। अच्छा, अब जो अलग बात है वो क्या है, ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, आपने कभी देखा होगा जो प्लांट होते हैं उनकी टहनियाँ क्या होती है, बेंड कर जाती है बट वो टूटती नहीं है। तो इस टिश्यू की वजह से, ठीक है ना, कि दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। अब क्या होगा, जो प्लांट होगा वो मुड़ तो जाता है बट वो ब्रेक नहीं होता है ना। एक कांच की तरह, कांच को अगर मोड़ना चाहो या हल जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। बट ये ब्रेक नहीं होगा, ये बेंड होते हुए ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो कॉलेनकाइमा हो गया। अच्छा, जो हमारा कॉलेनकाइमा होता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये मिलता कहाँ पर है। लोकेशन की भी तो बात करी जाए तो लोकेशन है आपका स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा, स्टेम्स और रूट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमें आप पता चल गया कॉलेनकाइमा के बारे में। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा। ओके, नाउ स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा होगा क्या, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेप, उसके बाद लोकेशन, देन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शेप और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप पहले ध्यान रखना, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसके जो सेल्स होते हैं बिल्कुल डेड होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल डेड होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर शेप की बात करें तो जो इसके सेल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं। तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं या फोटो में भी देख सकते हैं। तो इसके जो सेल्स है उसका शेप क्या है, बिल्कुल नैरो, पतला सा, ठीक है ना। चलो, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, और ये क्या होते हैं, लाइक आपका कोकोनट हो गया, इन चीज़ों में पाया जाता है। अभी एग्जांपल और भी दूंगी, बट ये कोकोनट है ना, इसका जो पार्ट है उसको ना क्या बना रहा है, हार्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, कोकोनट को हार्ड बना रहा है। क्यों बना रहा है,
इसके पास क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा किससे बना हुआ है, हमारा लिग्निन से। किससे, लिग्निन से, जो इसको क्या बना रहा है, हार्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, हार्ड बना रहा है। तो ध्यान देंगे जो सेल्स होते हैं इसके डेड होते हैं, और ये हार्ड किस लिए है, क्योंकि इसके पास क्या है, लिग्निन। ठीक है ना। चलो, जो स्क्लेरेन्काइमा अब मिलता कहाँ पर है, लोकेशन, तो ये आपका कहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है ना, वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया होगा वेन्स क्या होते हैं, हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। जैसे मैंने अभी कोकोनट बताया था, उसका हार्ड कवरिंग जो होता है वहाँ पर आपका स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। बट जो वेस्कुलर बंडल्स है वो क्या होता क्या है, ठीक है ना, वेस्कुलर बंडल्स क्या होता है, हमारा वो टिश्यूज़ या वो जगह जहाँ पर हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या तो फूड का, लिक्विड वाटर का। ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक है, चलो आपको ये पता चल गया होगा। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बात कर सकते हैं, कोकोनट मैंने अभी जो बताया था बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, वहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा। चलो अब फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो फंक्शन क्या होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के, तो देखो हमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसने क्या बोला था, डेड टिश्यूज है, डेड सेल्स से बना हुआ है ना। तो दे हेल्प मेक्स पार्ट ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है ना, तो जो प्लांट होता है हमारा, उसके पार्ट को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। क्या बनाता है, हार्ड, टफ। ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अच्छा, किसी भी चीज़ को हार्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा। तो हमारा इधर ये हो गया ख़त्म। क्या हमारा स्क्लेरेन्काइमा हमने ख़त्म कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के लास्ट पार्ट, दैट इज़ प्रोटेक्टिव। ठीक है ना, प्रोटेक्टिव में चलते हैं हम लोग। तो प्रोटेक्टिव में भी हमारे क्या है, दो पार्ट्स होंगे। प्रोटेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा एपिडर्मिस एंड सेकंड वन इज कॉर्ड। ठीक है ना, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या और उसका काम क्या है। देखो, प्रोटेक्टिव टिश्यू के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्लांट को। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने से क्या होता है, हमारा प्लांट प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस है क्या, अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। आप लीफ देखिए, लीफ देखोगे तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर, जाली जाली सी लेयर होती है, वो हमारी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। बहुत थिन लेयर होती है। ठीक है ना, थिन लेयर होती है। वो आपको कहाँ, लीफ, फ्लावर्स, रूट्स, इन सब चीज़ों में मिल जाएगी। अच्छा, अब बात करेंगे ये इट इज़ कवर बाय क्यूटाइल। अच्छा, ये क्या होती है, क्यूटाइल से कवर होती है। क्यों होती है, ताकि हमारी वाटर प्रूफ लेयर बनी रहे। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे कभी भी पानी गिरता है लीफ में या पार्क में जाओगे तो उसके ऊपर ना पानी ऐसे के ऐसे ही जो ड्रॉपलेट्स होती हैं लगी रहती है। ठीक है ना, लीफ में देखोगे तो क्यों होती है, वो वाटर प्रूफ लेयर की वजह से ही होती है। तो अब हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ हमें मिलता है एपिडर्मिस, और एक थिन लेयर होती है जो हमारी लीफ, फ्लावर, रूट्स में क्या होती है, लगी रहती है उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, जो एपिडर्मिस होते हैं ना उसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें छेद होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, स्टोमाटा कहते थे। क्या कहते थे, बचपन में स्टोमाटा कहते थे। और जो स्टोमाटा होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे 2 किडनी शेप्ड सेल्स, उनको क्या कहते हैं हम, गार्ड सेल्स कहते थे। क्या कहते थे, गार्ड सेल्स कहते थे। अच्छा, स्टोमाटा का काम क्या होता था, स्टोमाटा का हमने पढ़ा है छोटे स्टैंडर्ड में। उसका काम होता था गैसेस का एक्सचेंज करना। किसका एक्सचेंज करना स्टूडेंट्स, गैसेस का एक्सचेंज करना। स्टोमाटा हमारा काम आता है ट्रांसपीरेशन में। किस में काम आता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन में। अच्छा, फंक्शन की अगर मैं बात करी जाए, तो अभी तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा ट्रांसपीरेशन है, और हमारा जो इन्फेक्शन होता है, हाँ जो इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन हो गया, जर्म्स हो गया, वाटर लॉस हो गया, इंजरी हो गई, मतलब प्लांट्स को इन सब चीज़ों से बचाता है। कौन सा, एपिडर्मिस। अब आपको आ गया बहुत अच्छे से, इनकेस कोई भी डाउट होगा आप पूछ लेना। ठीक है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं कॉर्क पे। सो कॉर्क सिंपल टिश्यू क्या होता है ना। तो कॉर्क आपने कभी देखा होगा, पुराने ट्री स्टूडेंट्स, तो उसके जो ट्रंक्स होते हैं, उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे। अच्छा, ये जो कॉर्क टिश्यू है, इसके जितने भी सेल्स होते हैं सारे डेड होते हैं। क्या होते हैं, सारे डेड होते हैं। इनके जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता।
स्पेस नहीं होता तभी तो जाके क्या होते हैं, वो बिल्कुल टाइट होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारा जो कॉर्क है हमारे उसको, प्लांट को या ट्री को कह सकते हो, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो अभी हम कॉर्क के बारे में बात करते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता उसके पास और डेड सेल्स होते हैं। मैंने एग्जांपल बता दिया, आप ट्रंक्स देखोगे पुराने पुराने ट्रीज़ के, तो उसका आउटर लेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब कॉर्क जो होता है टिश्यू उसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, अच्छा काम क्या है ना, काम तो बात करेंगे कि करता क्या है। ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे ऊपर वाला प्रोटेक्ट कर रहा था इंजरी से, जर्म से, वाटर लॉस से, सेम हमारा कॉर्क भी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपकी जो कॉर्क होता है, जो कॉर्क के ऊपर ना एक वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट रहता है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, वैक्सी तो उसे क्या कहते हैं, सबरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सबरिन कहते हैं। चलो, आपको ये चीज़ आ गई है कॉर्क के बारे में, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। जो क्रिकेट बैट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वुडन पेडल्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती है और इसका काम ही यही है क्या करना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है ना, टफ कर देता है चीज़ों को, बिल्कुल। चलो, इधर तक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करेंगे। चलो, ओके स्टूडेंट्स, आर लास्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इसके तो दो टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सबको पता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कुछ कुछ आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है। देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसको हम वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, मिनरल्स, इनको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे। देन फर्स्ट वन इज जाइलम। तो जाइलम के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, सो फर्स्ट वन इज जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, अब इधर देखते हैं हम लोग। जो जाइलम है हमारा वाटर और जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन देखेंगे इसकी, तो डायरेक्शन है अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। इट मीन्स रूट से लेकर ऊपर तक, ठीक है ना। वो क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इतना आपको आ गया होगा। नाउ जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इट मीन्स जो जाइलम है उसके 4 टाइप्स हैं। उसके सेल्स के कितने टाइप्स हैं, 4। फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स, सेकेंड वन इज बेसल्स, थर्ड वन इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एक एक करके बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो आवर फर्स्ट टाइप इज ट्रैकिड्स। ओके, सो ट्रैकिड्स के बारे में मैं बात करूँगी तो आप फोटो में देखेंगे ट्रैकिड्स किस टाइप का है। ट्रैकिड्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विथ टेपर्ड एंडिंग। अब टेपर्ड एंडिंग क्या होता है, राइट। अब देखो, एक लंबा सा सेल आपको दिख रहा है। सबसे पहली बात, ये डेड सेल है आपका। दूसरी बात, अब टेपर्ड एंडिंग आपको पता नहीं होगा क्या होता है, तो मैं बता दूँ। टेपर्ड एंडिंग उसको कहते हैं, लाइक जैसे ये बीच में से मोटा है और धीरे धीरे इसकी जो थिकनेस है, नीचे जाओ या ऊपर की तरफ जाओ तो वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। उसे कहते हैं टेपर्ड एंडिंग, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है। ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट्स वाटर थ्रू पिट्स। अब क्या करता है, जो पिट्स है ना, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनमें से क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया, सबसे पहले ये डेड सेल्स हैं, इनका शेप कैसा होता है, लॉन्ग इलोंगेटेड, राइट, और टेपर्ड एंडिंग। एंड लास्ट वन इज़, ये क्या करते हैं, इनका वर्क है क्या, ट्रांसपोर्ट करना, मेनली वाटर, ठीक है ना, थ्रू पिट्स। चलो, इतना आपको आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं वेसल। अब देखो, आप ध्यान से देखेंगे अगर इस पिक में, तो ये वेसल दिख रहा है ना। उसके अंदर भी पिट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो वेसल का जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हो, ये पाइप जैसा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो वेसल्स है ना, इनके भी सेल्स क्या है, हमारे डेड है। क्या है, डेड है। बट इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, थिक होती है। ओके, लोअर अपर और लोअर पोर्शन में इनका सेल वॉल एब्सेंट रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपर और लोअर पोर्शन में सेल वॉल एब्सेंट रहेंगी, ठीक है ना। चलो, इतना आपको आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की बात करेंगे।
अभी तक जो हमने ऊपर 2 सेल्स पढ़े थे वो डेड सेल्स थे, बट पैरेन्काइमा है ना जो, वो लिविंग सेल्स है। समझ में आ रही है आपको? पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल्स है। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टोर करना, किस चीज़ को? फूड और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है ना। आपको वर्क याद रखना है, क्या काम करता है ये? स्टोर करता है किसको? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को। चलो ये भी हमारा हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है शायद इसका, जाइलम का। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा, अब देखो ये भी डेड सेल्स है। क्या है ये? डेड सेल्स। अच्छा, ये फाइबर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? फाइबर्स है ना, कि नॉन लिविंग फाइबर्स विथ थिक वॉल्स एंड नैरो कैविटीज। इसका मतलब आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट के ऊपर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स, है ना, और उसकी क्या होती है? थिक वॉल भी होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो तो हमने पहले भी पढ़ा था, डेड सेल का काम क्या हमारा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है प्लांट को। चलो, तो हमने ट्रैकिड्स, वेसल, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लोएम। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, नॉट चैप्टर, दिस वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो का लास्ट पार्ट है ये फ्लोएम। इस फ्लोएम के बाद हमारा ये जो चैप्टर होगा उसका हम लोग एक पार्ट कर चुके होंगे, दैट इज़ प्लांट टिश्यू, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो हम करेंगे प्लांट टिश्यू, सॉरी एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। तो आप तब तक क्या करेंगे? प्लांट टिश्यू को रिवाइज करना और डाउट्स जो आए उनको एनालाइज करना, डाउट्स निकालना और डाउट्स पूछना। चलो अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। सो अभी तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जाइलम का क्या काम होता है। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को। अब फ्लोएम का क्या होता है? फ्लोएम का फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। फ्लोएम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना। तो इसका काम क्या हुआ? फूड ट्रांसपोर्ट का। किसका हुआ? फूड ट्रांसपोर्ट का। इधर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम डायरेक्शन देखते हैं। देखो, जो हमारा जाइलम पढ़ा था हमने वो तो रूट से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है ना। बट इधर क्या है? ये बाय डायरेक्शनल है, इट मीन्स दोनों डायरेक्शन। अगर फूड की ज़रूरत ऊपर वाले पार्ट में होगी तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, अगर नीचे वाले पार्ट में होगी तो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है ना। तो बाय डायरेक्शनल है, इट मीन्स दोनों साइड जा सकता है। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स। अब इसके भी 4 टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं बताओ मेरे को ज़रा, अगर आपको पता होगा तो। चलो, फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड वन इज कंपेनियन, थर्ड वन इज फ्लोएम फाइबर्स एंड लास्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। तो मैं बात करूँगी सीव ट्यूब्स की। किसकी स्टूडेंट? सीव ट्यूब्स की। सो सीव ट्यूब्स का काम क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे, जो आप इधर देख पाएंगे, ये फोटो दिख रही है ना, इसमें ये सीव ट्यूब्स है। तो ये कैसे होती है? इसकी जो सेल वॉल होती है ना बहुत ज़्यादा पतली होती है, इट मीन्स थिन सेल वॉल है। अच्छा, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना, और अदर ऑर्गेनल्स नहीं होते। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होगा? ये जो हमारा सेल है सीव ट्यूब, ठीक है ना, ये क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं क्या ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट, उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। अब आपको ये तो आ गया होगा सीव ट्यूब्स क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कंपेनियन सेल्स। बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, तो कंपेनियन सेल्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? कंपेनियन सेल का काम होता है रेगुलेट करना एक्टिविटी जो हमारी क्या होती है सीव ट्यूब्स में। अच्छा, कंपेनियन सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी होता है और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी होते हैं। दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग, ठीक है ना। अच्छा, जो सीव सेल्स का टास्क होते हैं वो क्या करता है? हमारा कंपेनियन करता है, कंपेनियन सेल्स क्या करता है? कैरी आउट करता है, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर मैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फूड स्टोर करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? फूड को स्टोर करना, राइट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है।
फ्लोएम फाइबर्स कैसा होता है? फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। मैंने बताया था आपको, किसी भी सेल की अगर थिक सेल वॉल है इट मीन्स वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे प्लांट को, इट मीन सपोर्ट देगा, ठीक है ना। तो आप हमने जो ये पढ़ा है फ्लोएम फाइबर्स, आपको समझ में आ गया है? इन केस कोई भी डाउट होगा आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके चलो, अब हमने कर लिया, अब तो हमारा कुछ नहीं बचा है। अब कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इनमें से, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ जाइलम भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू इट मीन्स, ये वैसे तो पूरे का पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी भी वीडियो मैंने पूरी की पूरी बनाई आप ध्यान से सुने और उसमें से डाउट होता है तो पूछें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ उठाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है?